नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। चीन और भारत के संबंधों में आज जो चर्चाएं चल रही हैं, आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। बात तब से शुरू हुई है जब राजनाथ सिंह एसीओ के जो मीटिंग में गए हुए थे और पहलगाम को लेकर कुछ चीन ने अपनी बेरुखी दिखाई थी, जिससे राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन नहीं करके वापस आ गए थे। बात वहीं से शुरू हो गई है और बात वहीं पर चीन को झुकना पड़ा है। कैसे झुकना पड़ा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए भाई, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। ये मोदी जी जब खामोश होते हैं ना, तो बड़े ही बड़े खतरनाक हो जाते हैं। उस समय उनकी खामोशी में बहुत कुछ, अब क्या कहें। देखिए, जब राजनाथ सिंह वापस आ गए थे ना, देखिए एक बात बता रहा हूं, चीन जो है भारत की पेशेंस का इम्तहान ले रहा था और बहुत समय से ले रहा था। मोदी जी ने अपनी खामोशी से, अपनी कूटनीतिक दबाव में ऐसे उसको ट्रैप किया कि चीन समझ गया कि आज का जो भारत है झुकने वाला नहीं है, और जो प्रधानमंत्री है, जो यहाँ का सत्ता जिसके हाथ में, वो भी झुकने वाला नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, जो चीन और भारत के बीच में, छोड़ दीजिए कि 2020 में क्या हुआ, वो बातें अभी उसको साइड कीजिए, वो बातें तो हैं, लेकिन यहां बात क्या हुई है। देखिए, चीन ने जैसे डोकलाम में एक तरह से आजमाने की कोशिश की और बीच बीच में कई बार उसने अपने हरकतें की, जिससे वो भारत को एक तरह से देख रहा था कि इसके भारत कितना तक जा सकता है, इसके अंदर पेशेंस कितनी है। अब हुआ क्या, ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ और जिस तरह भारत ने चीन को अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई और जिस तरह चीन के जो हथियार थे टाय टाय फिस हुए हैं भारत के सामने, चीन समझ गया है कि ये कल का भारत नहीं है। और एक बात और, ये बात भी चीन समझ गया है कि भारत से दुश्मनी खतरनाक है और दोस्ती फायदेमंद है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, तो इसकी वजह है, भारत ने जब उससे दोस्ती की कदम बढ़ाया तो भारत ने कुछ शर्त रखी, अपने शर्तों पे बात की है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि जो चीन से और हमारे बीच में जो व्यापार घाटा है, यानी हम चीन से माल मंगाते ज्यादा हैं और भेजते कम हैं, ये नहीं चलेगा। यानी चीन को भी भारत के प्रोडक्ट को अपने यहां पर रास्ता देना होगा। यानी चीन और भारत के बीच में जो व्यापार होगा वो बराबरी का होगा। चीन ने बोला बिल्कुल। दूसरी बात, हम चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से दुश्मनी करने जा रहे हैं। यानी अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है और चीन ये न समझे कि हम आपकी दोस्ती के बदले अमेरिका को कुर्बान कर रहे हैं, ऐसी भी नहीं। भारत चीन से अपने शर्तों पे दोस्ती करेगा और भारत किसके साथ संबंध रखेगा ये भारत तय करेगा। चीन ने बोला ठीक है। दूसरी बात, जापान से हमारे संबंध अच्छे हैं, ये चीन के लिए परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए। चीन ने बोला यस, ये भी मंजूर है। तो शी जिनपिंग ने क्या कहा, शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है और अमेरिका के हेजेमनी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी अमेरिका का वर्चस्व अब कम होके रहेगा। भारत ने बोला बिल्कुल, अमेरिका का वर्चस्व नहीं रहेगा। लेकिन चीन को यह बात भारत ने एक और समझा दी है कि एशिया भी मल्टीपोलर हो रही है, यानी एशिया में भी चीन का वर्चस्व नहीं चलेगा और भारत चीन से बराबरी के साथ बात करेगा। वो मोदी जी कहते हैं ना, हम ना आंख झुका के बात करेंगे ना आंख दिखा के बात करेंगे, हम आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। यही कुछ है, ऐसा ही कुछ हुआ है। यानी चीन और भारत के बीच में जो संबंध हैं वो बराबरी का होना चाहिए, न कि चीन अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करे कि हम अब भारत को अपने
अंडर में ले लिए हैं, यानी भारत अब हमारे इशारों पे काम करेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। मोदी जी ने ये बात साफ साफ चीन को समझा दिया है। एक बात तो है, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैंने बोला था लेकिन फिर बोल रहा हूं कि मोदी जी की खामोशी बड़ी खतरनाक होती है। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, शांति से इस चीजों को हैंडल करते रहे। और अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान लिया कि भाई भारत हमारा एक महान देश है, मोदी जी हमारे मित्र हैं, हम डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे। लंबी लंबी बातें उन्होंने की। लेकिन एक तो बात है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे धाग फिर क्या जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ तो पड़ ही गई है। तो जो चीन ने जो अपना जो रवैया में बदलाव आया है ना चीन का, वो चीन का रवैया में बदलाव आने से चीन के ये मत समझिए कि चीन सुधर गया है। और जो मीडिया में चल रहा है ना कि ड्रैगन और भारत हाथी डांस करेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। भारत ने चीन को साफ बता दिया है कि हमारी और आपकी दोस्ती आगे बढ़ेगी, लेकिन संदेह के साथ। हम सिर्फ इंटरेस्ट के लिए एक हुए हैं, हम एक नहीं हैं। हम हिंदी चीनी भाई भाई नहीं बोलने वाले हैं अब। जब तक आपसे हमारा इंटरेस्ट, यानी आप हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करते रहेंगे, भारत आपसे दोस्ती निभाते रहेगा। जिस दिन आपसे और हमारे इंटरेस्ट के बीच में कुछ बीच में गैप आएगा, भारत तुरंत यू टर्न ले लेगा। यानी अब चीन को समझना होगा कि भारत से दुश्मनी चीन के लिए खतरनाक है, लेकिन दोस्ती उसके लिए फायदेमंद है। और हाँ, एक बात और, चीन के भारत के लिए फायदा है। चीन क्यों फायदा है? देखिए, चीन मानना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, यानी उसके पास काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है और उसमें भारत की काफ़ी मदद कर सकती है। और भारत में बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट पे काम भी हो रहा है। तो इससे जो चीन है वो काफ़ी मदद कर सकता है, उस अपनी मशीनरी को दे सकता है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। और भारत भी चीन को मेडिसिन के मामले में, फार्मास्यूटिकल्स के मामले में चीन की मदद कर सकता है। यानी भारत और चीन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे का साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और चीन भी ये बात समझ गया है कि भारत से ज़्यादा दुश्मनी अब ठीक नहीं है। हाँ, भारत ने यह भी इशारा कर दिया है कि हमारी और आपका संबंध के बीच में वो पाकिस्तान का संबंध नहीं आना चाहिए। यानी आप ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान को गले लगाने वाले, तो ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान को आप ये कह सकते हैं कि वो आतंकवाद को सुधारे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। न पाकिस्तान सुधरेगा, न चीन पाकिस्तान को सुधरने देगा, न ऐसा कहेगा, क्योंकि चीन का अपना अलग से इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ। तो ये चीज चीन और भारत के बीच में जो एससीओ में जो मीटिंग हुई है, तो वो मीटिंग में ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो भारत है अब पहले वाला भारत नहीं है। इसलिए इसके साथ संबंध को सुधार कर ही चाइना आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर उस भारत का संबंध, चीन और भारत का संबंध नहीं सुधरता है, तो आने वाले समय में चीन के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये बात चीन समझ चुका है। और जो मोदी जी का इसमें कूटनीति है, मैं बार बार मोदी जी का, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मोदी जी का मैंने बहुत कुछ वीडियो बनाया है, बहुत कुछ उसमें आलोचना भी की है, लेकिन इस बार मैं ये मोदी जी की इस कूटनीति का तारीफ कर रहा हूं। मोदी जी भले, जो राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी की काफ़ी आलोचना होते रहता है कि मोदी ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारी कुछ बातें होते रहती है, लेकिन कूटनीतिक मामले में मोदी जी का कोई बराबरी नहीं है। इस आदमी का खामोशी बड़ा खतरनाक है। ये आदमी अगर चुप हो जाए तो समझिए कि बहुत कुछ हो सकता है, अब बहुत कुछ होने वाला है। और कुछ ऐसा ही हुआ है चीन और भारत के संबंध में। यानी चीन अब ये बात समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी चीन के लिए खतरनाक है और भारत से दोस्ती चीन के लिए फायदेमंद। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह हो सके जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।